वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th की वास्तविक संख्या पार्ट 1 उसका ऑल ऑब्जेक्टिव बीबीडी गाइड में जो दिया हुआ है उसका ऑल ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला देखते हैं कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या ठीक है, वैसी संख्या होती है, वैसी संख्या जिसको हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं, यानी कि जिसको p/q के रूप में। ठीक है, जिसे p/q बोलो या बट्टा बोलो। ठीक है, जैसे तुम लोग समझो। ठीक है, बट्टा में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तथा q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि q का मान जो होना चाहिए वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 है। ठीक है, तो ये हम लोग का परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बट्टा में हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 है, ये हम लोग का परिमेय संख्या है। ठीक है, माइनस का 3 है, ये हम लोग का परिमेय संख्या है। ठीक है, और देखो, और इसमें एक ऐसी संख्या होती है जिसका वर्गमूल निकल जा सके। ठीक है, जैसे मान के चलो कि रूट में 4 हो गया, तो रूट 4 का वर्गमूल हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, रूट 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो कि रूट 9 है। ठीक है, 9 का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं 3। ठीक है, अब देखो वर्गमूल निकालना तुम लोग को हम बता दे रहे हैं। ठीक है, मान के चलो कि यहाँ पे 4 है, तो 4 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग गुणनखंड विधि से इसको निकालते हैं, यानी कि एलसीएम की तरह से। ठीक है, 2 से 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग क्या क्या करेंगे, इसको अंदर रूट में लिखेंगे। कितना है, 2 गुने 2। ठीक है, 2 गुने 2, और वर्गमूल में क्या होता है कि अगर दो संख्याएं सेम हो तो उसके बदले एक हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे हम लोग का रूट में 36 है। ठीक है, रूट 36 का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो रूट 36 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग 36 का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि लघुत्तम जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये 2 से 18 बार में कटेगा, 2 से 9 बार में कटेगा। ठीक है, अब हम लोग 9 को 3 से कटाएंगे, 3 के 9। ठीक है, और जो दिया है हम लोग इसको रूट में ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग का कितना है, 2 गुने 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 गुने 2। फिर क्या है हम लोग का, 3 गुने 3, तो 3 गुने 3। ठीक है, तो 2 के बदले 1 ठीक है बाहर निकाल लेते हैं, और गुने 2 के बदले 1 बाहर लेते हैं। ठीक है, तो 2 3 6 आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि रूट 36 बराबर हम लोग का कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग का इसका हम लोग ये सब क्या है, परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल हम लोग का निकल सकता है वो हम लोग का क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखते हैं और कैसी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, मान के चलो कि यहाँ पे 22/7 दिया है, तो 22/7 हम लोग का परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये पाई का जो मान होता है ये हम लोग का परिमेय संख्या होती है। 3.14 ये हम लोग का क्या है, ये सब परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है ना, दूसरा नंबर में देखते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना कि जितना भी रूट वाली संख्या है जिनका वर्गमूल ना निकले, ठीक है, जिनका वर्गमूल ना निकले वो सारी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे हम लोग अब और सेम वही से वही है। ठीक ना, इसका भी कि वैसी संख्या जिसे p/q यानी कि बट्टा के रूप में न लिखा जाए। ठीक है,
ठीक है ना। और देखो यहाँ पे हम लोग का परिमेय संख्या में जीरो भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो के बट्टा में हम लोग एक लिख सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू यानी कि बट्टा के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। जैसे में एग्जाम्पल इसका देखो, जैसे में √2 है, ठीक है, ये हम लोग का अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √2 बट्टे में 7 है, ठीक है, ये भी हम लोग का अपरिमेय संख्या है, ठीक है। मान के चलो कि यहाँ पे √2 बट्टे में √5 है, ठीक है, ये भी हम लोग का क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और क्या हो सकती है, 3.14 डॉट डॉट डॉट, यानी कि हम लोग का यहाँ पे अंत नहीं होना चाहिए, ठीक है, डॉट 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 दिया रहेगा तो ये हम लोग का सारी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी कि यहाँ तक 4 है, उसके बाद पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या है, इसी वजह से ये अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं पाई भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई का जो मान यहाँ पे हम लोग 22/7 लिखे हैं, ये परिमेय संख्या होती है, लेकिन जो पाई होता है वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे √18, इसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ये भी अपरिमेय संख्या है। जैसे में देखो इसका हम लोग वर्गमूल निकालना चाहते हैं 18 का, तो 2 से ये 9 बार में कटेगा और 3 से ये 3 बार में कटेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, अंदर में इसको 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है, 3 गुने 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 गो के बदले एक गो बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक हम लोग का क्या है, अंदर ही रह जाएगा, तो 3√2 आ जाएगा, ठीक है। √18 बराबर क्या आएगा, √18 बराबर हम लोग का 3√2 आएगा, जो कि ये अपरिमेय संख्या है, रूट में आएगा ना, ठीक है। तो ये हम लोग का अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परिमेय संख्या में एक और संख्या भी होती है, जैसे मान के चलो 3.456 ऊपर रेकरिंग दिया है, ठीक है, जिसको बार बोलते हैं, ठीक है, ये भी हम लोग का क्या है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मान के चलो कि यहाँ पे दिया है √2 बट्टे में √7, तो ये भी हम लोग का क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और इसको हम लोग परिमेय बनाना चाहते हैं, तो परिमेय एक देखो कि परिमेय में एक और संख्या आ सकती है, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, परिमेय संख्या में वो कैसे होगा, तो यहाँ पे देखना परिमेय में कैसे ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे 2√7 और बटा में √7 दिया है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि √7 से √7 कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे हम लोग का 2 बचेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है, कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिस वैसी संख्या, ठीक है ना, वैसी संख्या जो एक से कटे, ठीक है, वैसी संख्या जो एक से कटे तथा अपने आप से कटे, ठीक है ना, अपने आप से कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे जैसे मान के चलो कि सबसे देखो सबसे छोटी, यहाँ पे इसको स्टार पॉइंट में रखना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, ठीक है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, और यहाँ पे सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, ठीक है ना, सम अभाज्य संख्या, ठीक है, सम अभाज्य संख्या
केवल और केवल 2 है। ठीक है, इसको भी स्टार पॉइंट में रखना। ठीक है, सबसे छोटी सम आवाज़ संख्या क्या है? 2 है। और सबसे छोटी सम आवाज़ तथा सबसे बड़ी भी सम आवाज़ संख्या क्या है? 2 ही है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक और स्टार पॉइंट में रखना कि सबसे छोटी, ध्यान में रखना। ठीक है, सबसे छोटी विषम आवाज़ संख्या 3 होती है। ठीक है ना, 3 है। ठीक है, इसको भी स्टार पॉइंट में रखना। सबसे छोटी विषम आवाज़ संख्या क्या है? 3 है। अब देखो यहाँ पे एक और स्टार पॉइंट रहता है, ये क्या कि एक जो है, एक न तो आवाज़ संख्या है, ठीक है, एक न तो आवाज़ संख्या है और न ही भाज्य संख्या होती है। ठीक है, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। ठीक है, अब देखो अभाज्य संख्या में क्या क्या आएगा? अभाज्य संख्या में हम लोग का 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आ जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा, डॉट 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 इन्फिनाइट तक चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। ठीक है, बाकी अदर किसी से नहीं कटेगा। ठीक है ना। 3 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, बाकी अदर इसको कोई संख्या नहीं काट सकता। ठीक है, 4 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 4 जो है, ठीक है ना, 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो इस वजह से ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 जो है 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, 7 जो है 1 से कटेगा, 7 से, 11 भी है। तो वैसी संख्या जो किसी पहाड़ा में न मिले। ठीक है, एक तरह से इसका डिफिनेशन ये होगा। ठीक है, कि वैसी संख्या जो किसी पहाड़ा में न मिले उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। सम संख्या तो तुम लोग को मालूम हुई होगा, अगर न मालूम है तो देख लो, सम संख्या किसको बोलते हैं। बस इतना ध्यान में रखना कि इकाई स्थान पर, ठीक है, इकाई स्थान पर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो। ठीक है, इसको हम लोग सम संख्या बोल देंगे। जैसे या 8 हो। ठीक है ना, जैसे में यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इकाई स्थान पे क्या है? 2 है, तो ये हम लोग का सम संख्या। ठीक है, 3 2 5 0 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3250 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई स्थान पे हम लोग देखेंगे कि इकाई स्थान पे क्या है, तो 0, तो 0 इकाई स्थान पे है, तो ये क्या होगा? सम संख्या हम लोग का होगा। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, विषम संख्या देख लो। ठीक है, जब पढ़ा ही रहे हैं तो सब चीज़ बता रहे हैं तुम लोग को। ठीक है, कि विषम संख्या किसको बोलते हैं? विषम संख्या सेम वैसे ही है कि इकाई स्थान पर, ठीक है ना, इकाई स्थान पर 1 या 3 या 5 या 7 या 9 हो। ठीक है, ठीक है ना, 1 या 3 या 5 या 7 या 9 हो। ठीक है, इसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। जैसे जैसे मान के चलो यहाँ पे हम लोग का 23 लिखा हुआ है, तो इकाई स्थान पे क्या है? हम लोग का 3 है, तो 3 है, तो ये हम लोग का क्या होगा? विषम संख्या। ठीक है, जैसे मान के चलो कि 405 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इकाई स्थान पे हम लोग का क्या है? 5 है, तो ये हम लोग का क्या होगा? विषम संख्या। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो एक बार पीछे वीडियो को फिर से चला लेना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, या कमेंट बॉक्स में बता देना हमको। अभाज्य संख्या होगा, सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, कि भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? ठीक है, भाज्य संख्या तो वैसी संख्या जो 1 से कटे, 1 से तथा अपने आप से, ऐसे लिखो। ठीक है, 1 से तथा अपने
आपसे और कोई एक और संख्या काट दे, कोई एक और संख्या काट दे, और डायरेक्ट एक बात ध्यान में रखना कि भाज्य संख्या किसको बोलते हैं कि वैसी संख्या जो दो बार से अधिक कट जाए, यानी कि एक से भी कट जाए, अपने आप से भी कट जाए, तथा कोई और संख्या से भी कट जाए, ठीक है ना। यानी कि जो कोई के पहाड़ा में मिल जाएगा वो क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे जैसे में देखो यहाँ पे, जैसे में 4 है, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, इसको स्टार पॉइंट में रखना, ठीक है, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ठीक है। 4 है, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 9 भी हो जाएगा, ठीक है, 10 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे ही करके इन्फिनाइट तक भाज्य संख्याएं भी होती है, ठीक है। अब देखो 4 क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक से भी कट जाएगा, ठीक है, 2 के पहाड़ा में भी 4 है और 4 के पहाड़ा में भी कटेगा, ठीक है। तो ये देखो, एक ये से कट रहा है, एक ये कट रहा है और एक ये कट रहा है, यानी कि 3 बार कटना चाहिए कम से कम, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे 6 है, तो 6 क्या है, एक से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और ये 6 से भी कट रहा है। तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का भाज्य संख्या है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे कि अब क्या बोलता है, रुक जाओ 1 मिनट, तुम लोग का टोटल के टोटल सोल्यूशन केवल इसी फॉर्मूला पे ही हो जाएगा, ठीक है। बीवीडी गाइड का क्वेश्चन उठाना और देख लेना, ठीक है, ना बनेगा तो कमेंट भी करना, ठीक है। देखो अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, जब भी बोलेगा अभाज्य गुणनखंड ध्यान में रखना, क्या चीज़, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि यहाँ पे देखो इसको स्टार पॉइंट में, कि जब भी बोलेगा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, जब भी बोलेगा अभाज्य गुणनखंड, तब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जैसे जैसे मान के चलो कि यहाँ पे दिया है कि 16 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, या क्या होगा, ठीक है ना, 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हम लोग 16 का एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, ठीक है, 2 से 2 बार में। तो यही हम लोग का हो जाएगा आंसर, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, 1 2 3 4 बार। तो बस केवल लिखेंगे क्या कि 2 के पावर 4, ठीक है, 2 4 बार आ गया तो 2 के पावर 4 लिख देंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक स्टार पॉइंट इसको लिखते हैं, ठीक है। इसमें देखना, जब भी बोलेगा कि 2 लगातार, ठीक है, 2 लगातार या 2 क्रमिक या 2 1 मिनट सॉरी 2 क्रमागत या 2 अभाज्य संख्या ठीक है, और क्या हो सकता है, ठीक है, हाँ, 2 देखो यहाँ पे 2 लगातार या 2 क्रमिक या 2 क्रमागत, ठीक है, या 2 अभाज्य संख्या का मौसम हमेशा, ठीक है ना, हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है, ठीक है ना। 2 लगातार या 2 क्रमिक या 2 क्रमागत 2 या 2 अभाज्य संख्याओं का मौसम हमेशा 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखना, मान के चलो कि यही क्वेश्चन हम तो 2 लगातार बोल दिए, ठीक है, या बोलेगा वो ऐसे बोल देगा
कि ए और बी दो लगातार, ठीक है, या पी और क्यू दो लगातार या दो क्रमागत या दो अभाज्य संख्याओं का मौसा, ठीक है, ये टोटल जो भी हो ऐसे दिया हो और ये वाली हम लोग का आगे लाइन हो, ठीक है ना, कि दो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक होता है। का मौसा कितना होता है? एक होता है। यहाँ पे ए और बी, पी और क्यू से मतलब हम लोग का नहीं है, ठीक है ना, हम लोग को आगे के लाइन से है कि वो दिया क्या है, दो क्रमागत दिया है, ए और बी दो लगातार दिया है, या ए और बी दो क्रमिक दिया है, या ए और बी दो क्रमागत दिया है, या ए और बी दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? एक होता है, ठीक है ना, हमेशा ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे हम तुम लोग को बता रहे हैं कि कोई भी संख्या अगर जो दो दिया है, ठीक है, दो कोई भी संख्या दिया हो तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे? एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। मान के चलो कि दिया है यहाँ पे 12 और 15 का, 12 और 15 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो 12 का हम लोग अलग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, और 15 का हम लोग अलग, ठीक है। तो इसको कटाते हैं पहले 2 से 6 बार में, और 2 से ये 3 बार में, ठीक है, 3 से ये 5 बार में, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं 12, तो 12 बराबर क्या है हम लोग का? 2 गुने 2 गुने 3 आया, ठीक है, और 15 बराबर हम लोग का कितना आया? 3 गुने 5। अब देखो यहाँ पे दोनों में जो मिलेगा वो एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ, जिसको हम लोग मासा बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में हम लोग का क्या मिला है? 3 मिला है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? 3, ठीक है। अब देखो एलसीएम बराबर क्या होता है, यानी कि लॉसा बराबर, तो देखो जो बचा हुआ है 2 और 2 बचा है, तो 2 और 2, ठीक है, ये दोनों के बदले, ठीक है ना, जो दोनों 3 मिला हुआ है ये दोनों के बदले एक 3 लेंगे हम लोग, ठीक है, गुने 3 गुने, और ये 5 हम लोग का बचा हुआ है, ठीक है। गुना करके देखते हैं, 2 दूनी के 4, 6 12, 12 5 60, ठीक है। अब देखो इसी में हम थोड़ा सा क्वेश्चन तुम लोग का बढ़ा देते हैं कि 12 और 15 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है, या एलसीएम, ठीक है, एलसीएम का, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अनुपात ज्ञात करना है। अगर ऐसे दे दिया कि 12 और 15 का एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। और देखो जो सबसे पहले बोला है, क्या बोला है यहाँ पे? पहले बोला है एचसीएफ, ठीक है ना, तो अनुपात का मतलब होता है बाटा, ठीक है, कि उसको हम लोग बाटा में रख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है? पहले बोला है कि एचसीएफ, और उसके बाद क्या बोला है? एलसीएम, तो यानी कि एचसीएफ बटे में एलसीएम, ठीक है। अनुपात हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, तो अनुपात इसका क्या हो जाएगा कि अनुपात बराबर एचसीएफ बटा में एलसीएम, ठीक है। तो पहले हम लोग का एचसीएफ बोल रहा है ना, तो पहले हम लोग एचसीएफ का मान रखेंगे। एचसीएफ कितना है हम लोग का? 3, तो 3 हो जाएगा, और बटा में एलसीएम हम लोग का कितना आया? एलसीएम 60 आया। तो अब हम लोग इसको कटाएंगे, तो 3 से 20 बार में कटेगा, ये ऊपर एक बार में, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना आ गया? 1:20, ठीक है। अब देखो ये अनुपात कहाँ से आ गया? 1 का 1 लिख दिए, और बट्टा के बदले, ठीक है ना, ये जो बट्टा बचा हुआ है इसके बदले हम लोग अनुपात लगाते हैं, और ये नीचे 20 बचा हुआ है तो इसको हम लोग 20 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो आप थोड़ा स्टार पॉइंट और देख लो, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक परिमेय, ठीक है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का, ठीक है ना, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योग, योग मतलब क्या होता है? जोड़, ठीक है ना,
योग या अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटाव, ठीक है, या गुणा या भाग, ठीक है, हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है ना, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणा या भाग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे जैसे मान के चलो कि यहाँ पे कि मान के चलो कि 2 और प्लस का रूट 5 करते हैं हम लोग, तो ये हम लोग का ऐसे के ही ऐसे ही रह जाएगा, 2 प्लस के रूट 5। ये देखो, ये परिमेय संख्या और ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या। दोनों को हम लोग जोड़े हैं तो फिर भी ये क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, ये तो हो गया तुम लोग का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कि अब ऐसा कैसा क्वेश्चन दिया है। 1 मिनट। हाँ चलो देखो, अगर दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या ए और बी, ए और बी का क्या बोला है, 1 मिनट, कहाँ गया, हाँ, दो संख्या ए और बी का लॉसा, ठीक है, ए और बी का लॉसा क्या होगा, ठीक है ना। तो ए और बी का लॉसा हम लोग निकालेंगे, तो ए और बी का लॉसा क्या हो जाएगा, ए गुने बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हम लोग का हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टार पॉइंट, ठीक है, कि हम लोग शांत या अशांत कैसे करेंगे, या कोई दिया हुआ है उसको हम लोग परिमेय रूप के लघुत्तम के रूप में, यानी कि छोटा फॉर्म में उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर हम लोग का दिया है कि 0.5, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 5/10 लिख लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो बैठा देते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मान के चलो कि 0.42 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 42 और बटा में दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 को जीरो बैठा देते हैं हम लोग। ठीक है, या मान के चलो कि यहाँ पे देखते हैं, अगर यही क्वेश्चन हम लोग का रहेगा, ठीक है, कि 0.5 और ऊपर अगर बार दे देगा, ठीक है, तो अब हम लोग का यहाँ पे सीधे चेंज होगा। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, तो 5 और बटा में जितना के ऊपर रिकरिंग दिया ना, यानी कि बार दिया है, तो उतना हम लोग 9 लिख लेंगे। तो कितना पे दिया है, 1 पे दिया है, यहाँ पे दशमलव के बाद कितना पे बार है, एक ही अंक पे ना, तो 1 लिखेंगे, यानी कि 5/9 हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन इसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 0 अगर जो 4 2 रहेगा और ऊपर रेकरिंग रहेगा यानी कि बार रहेगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 42 और बटा में देखो दशमलव के बाद कितना है, 1 और 2 अंक है और दोनों पे रेकरिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को 9 लिख देंगे। ठीक है, तो यही हम लोग का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं शांत और अशांत कैसे पहचानेंगे। ठीक है, शांत दशमलव, ठीक है, ठीक है ना, शांत दशमलव हम लोग कैसे निकालेंगे जैसे कि यहाँ पे देख लो, मान के चलो कि कोई संख्या दी है, ठीक है, कोई संख्या दी हुई है, मान के चलो कि 17/8 ही ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या दी है, तो हर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, हर का एलसीएम यानी कि लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, हर का एलसीएम निकालेंगे, हर का एलसीएम निकालने पर अगर 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, तो
वह शांत होगा। तो वह क्या होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, जैसे जैसे कि यहाँ पे देखो हम लोग का क्वेश्चन दिया था क्या कि 17/8, 8 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना, 8 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि 17/2 कितना बार आ रहा है, 1 2 3, यानी कि 2 के पावर 3 आ रहा है। तो ये हम लोग का क्या है, शांत दशमलव है। क्यों, क्योंकि केवल 2 आया है। ठीक है, अगर यहीं पर हम लोग का 5 आता है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन एक देख लेते हैं। ठीक है, जैसे में यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 12/20 लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग 20 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। तो केवल हम लोग का क्या आया है कि 2 और 5 आया है। तो जब भी 2 और 5 आएगा तो शांत होगा, या 2 आएगा तो शांत होगा, या 5 आएगा तो भी शांत होगा। ठीक है, बस इसको छुड़ाकर और कोई अंक ना आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 12/2 के स्क्वायर अगुने 5। स्क्वायर क्यों, क्योंकि 2 2 बार आया तो 2 के पावर 2 लिख लिए, अगुने 5 एक बार आया तो 5 आया। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। मान के चलो कि यही क्वेश्चन हम लोग का रहता है कि 17 या 19 बटे में कितना ले लें, 30 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 30 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, हर का एलसीएम निकालते हैं। तो ये कितना बार में, 2 से 15 बार में और 3 से 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 भी आया है और 5 भी आया है, लेकिन यहाँ पे एक 3 भी आ गया है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, 19 बटे में 2 गुने 3 गुने 5, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत दशमलव। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाओ तुम सब, देखते हैं कि और आगे क्या क्वेश्चन दिया है तुम लोग का, उसके बाद हम तुम लोग को बता रहे हैं। ठीक है, हाँ चलो देखते हैं नेक्स्ट। अगर देखो यहाँ पे एक और स्टार पॉइंट रख लो। ठीक है, कि जब भी बोलेगा, अगर ये जब भी बोलेगा वृत्ताकार पथ, ठीक है, जब भी बोलेगा वृत्ताकार पथ, डायरेक्ट एलसीएम बिना सोचले समझ ले। ठीक है, बिना सोचले समझ ले क्या करना है, डायरेक्ट एलसीएम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी बोलेगा वृत्ताकार पथ तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और हाँ देखो एक बात और, कि दो परिमेय संख्याओं, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच ठीक है, अनंत अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। ठीक है, स्टार पॉइंट में रखना इसको। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि 2 और 2.5 के बीच ही निकालना है। ठीक है, 2 और 2.5 के ही बीच में निकालना है। कितना निकल सकता है, बहुत कुछ निकल सकता है, 2.01, 2.0001। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 2 से बड़ा है और 2.5 से छोटा है। ठीक है ना, और क्या लिख सकते हैं, 2.000001, यानी कि अनंत, यानी कि इन्फिनाइट हम लोग निकाल सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, किसी पूर्णांक, ठीक है ना, किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है ना, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक अगर खोजना हो, सम पूर्णांक
तो बस केवल 2m के रूप का होता है, ठीक है, 2m के रूप का होता है, ठीक है, 2m के रूप का होता है, ठीक ना। किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक 2m के रूप का होता है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना। किसी पूर्णांक m के लिए जो समपूर्णांक होता है वो 2m के रूप का होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, और किसी पूर्णांक m के लिए विषम जो पूर्णांक होता है वो 2m प्लस के 1 के रूप का होता है, ठीक है, 2m प्लस के 1 के रूप के होता है, ठीक है, 2m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ देखो, एक घनमूल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक घनमूल टाइप का, ठीक है। तो घनमूल देखते हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो सेम वर्गमूल के जैसा ही मान के चलो कि वर्गमूल में दिया है कि √64, ठीक है, और घनमूल में दिया हम लोग का 64, ठीक है। देखो यहाँ पे वर्गमूल कैसे निकालते हैं और घनमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वर्गमूल के लिए भी एलसीएम निकालते हैं और घनमूल के लिए भी एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 2 से ये 32 बार में कटेगा, 2 से ये 16 बार में कटेगा, 2 से ये 8 बार में कटेगा, ठीक है, 2 से ये 4 बार में कटेगा और 2 से ये 2 बार में कटेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे वर्गमूल में जो होता है वो कुछ भी नहीं रहता है, और लेकिन घनमूल में जो होता है वो 3 रहता है, यानी इसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है ना। फिर इसको हम लोग कटाते हैं 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, ठीक है। देखते हैं वर्गमूल का आंसर कैसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और यहाँ पे घनमूल का भी लिखते हैं, घनमूल का भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब लिखते हैं, उसके बाद हम लोग 6 2 बार 6 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। यहाँ पे देखो वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल में 2 संख्या के बदले, ठीक है, 2 संख्या के बदले 1 बाहर निकालते हैं, ठीक है, 2 संख्या के बदले 1 बाहर निकालते हैं और 2 संख्या के बदले 1 बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो घनमूल में क्या करता है कि 3 संख्या के बदले, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो 3 संख्या के बदले हम लोग क्या करेंगे, 1 बाहर निकालेंगे, 2 गुने, फिर यहाँ पे 3 गो संख्या के लिए 1 बाहर निकालेंगे, तो 2 दूनी के 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो √64 बराबर 8 होता है, और घनमूल जो होता है √64, घनमूल 64 बराबर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और तुम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये तो हम तुम लोग को बताएं कि कैसे हम लोग का दशमलव प्रसार जो होता है कैसे निकालते हैं। तो मान के चलो कि यहाँ पे 3.5 दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 35 और बटा में दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 0, ठीक है। यहाँ पे देखो मान के चलो 4.235 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 42 35 और बटा में देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक, तो 3 को 0 हम लोग लिख देंगे। लेकिन ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ठीक है ना, कि अगर यही हम लोग का 3.5 के ऊपर रेकरिंग रहता, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 35/9, क्योंकि दशमलव के बाद 1 पे बार दिया हुआ है, ठीक है, तो 35 तो 9 हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे हम लोग कि इसमें से जो बचा हुआ है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो 35 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32/9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेम क्वेश्चन था 4.235, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग का 35 पे बार दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सेम यहाँ पे लिखते हैं
कि 4235 और बटा में देखो यहाँ पे एक दशमलव के बाद एक ऐसा अंक है जिसपे बार नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको लिखते हैं 10 और गुने जो यहाँ पे जो इस पे बार लगा हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं 99 लिखते हैं, ठीक है ना। यानी कि कितना कितना पे बार लगा हुआ है 2 अंक पे, तो 2 को हम लोग 9 लिखते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं माइनस करते हैं ऊपर वाला में, ठीक है, अंश में से। तो जो बचा हुआ है जिस पे रिकरिंग नहीं है यानी कि जिस पे बार नहीं है उसको हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो हम लोग का बचा हुआ कितना है 42 है, ठीक है ना। तो 4235 में से 42 को घटा लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, 1 का 1 बचेगा यानी कि 4193 और बटा में 99 से 10 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 990। अगर जी देखो अगर यहाँ पे कटने लायक होगा तो कटा देंगे और नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। 9 3 12, 12 1 13, 4 17, ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखते हैं 1 मिनट। देखते हैं अब तुम लोग का कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है। चलो तो देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 x के पावर 4 y और 36 x स्क्वायर और y, ठीक है। या y नहीं लेता है, ठीक है ना, बस इतना ही लेता है। इसमें बोला है कि HCF कितना होगा, ठीक है। इसका HCF ज्ञात करना है। तो इसका HCF में हम लोग पहले देखते हैं कि 12 से 36 तो कट जाएगा, तो हम लोग का 12 से 36 कट जा रहा है तो 12 हम लोग का HCF होगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो x इसमें 4 गो है, x इसमें 2 गो है, तो x हम लोग का 2 गो मिल रहा है तो x हम लोग का 2 गो HCF में हो जाएगा, ठीक है। y देखेंगे y मिल रहा है नहीं ना, तो y हम लोग का नहीं होगा, तो यही हम लोग का HCF बराबर 12x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। HCF बराबर क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो सेम ही क्वेश्चन पे थोड़ा सा और बताते हैं। जैसे मान के चलो 10x के पावर 3 y स्क्वायर, ठीक है, और 20x और y का HCF और LCM, ठीक है ना। तो HCF हम लोग का देखो 10 से तो 20 कट जाएगा तो 10 हम लोग का HCF हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो x 3 है और x 1 है, तो दोनों में कितना मिल रहा है x एक ही मिल रहा है तो एक x ले लेंगे, ठीक है। इसमें y 1 है और y कितना है 2 है, तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा 1 y हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का यही HCF हो जाएगा, ठीक है। और अगर LCM पूछेगा तब क्या करेंगे, तो LCM निकालने के लिए देखो डायरेक्ट जो बड़ा रहता है वही लेते हैं। तो देखो 12 और 36 में कौन सा बड़ा है, तो 36 बड़ा है। अब देखो x इसमें 2 गो है, इसमें कितना है तो 4 गो है, तो सबसे बड़ा वाला x ले लेंगे, 4 गो है। y इसमें नहीं है, y है तो यहाँ पे हम लोग y ले लेंगे, तो LCM बराबर हम लोग का यही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें LCM कितना हो जाएगा, ठीक है। तो LCM में देखो 10 और 20 है, तो सबसे बड़ा वाला अंक लेंगे तो 20 है, तो 20 ले लिए, ठीक है। अब हम लोग x देखते हैं, इसमें 1 है और इसमें 3 है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो ये हम लोग का है, तो x के पावर q हो जाएगा, ठीक है। y इसमें 1 है, इसमें कितना है 2 है, तो हम लोग का y 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग का HCF और LCM हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, बोल रहा है कि यदि एक स्टार पॉइंट और रखना, बोले कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा,
ठीक है। तो ये तो देखो, ये तो बहुत ही सिंपल सी सवाल है, बस केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सोचने वाली बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान के चलो कि यहाँ पे n प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? तो गिनती की संख्या को, ठीक है। तो ये तो सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को। और गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, ठीक है ना। तो जैसे में यहाँ पे हम लोग √2 लेते हैं, तो ये तो हम लोग का अपरिमेय संख्या आ जाएगा। रूट हम लोग 4 लेते हैं, ठीक है। तो √4 का वर्गमूल हम लोग का 2 आ जाएगा, जो कि परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का इसका आंसर क्या होगा कि कभी अपरिमेय या कभी परिमेय लिख लो, कभी परिमेय तथा कभी अपरिमेय, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और देख लो, 2 चीज़ लिख देते हैं, प्राकृत संख्या तो गिनती की संख्या को, ठीक है ना, गिनती की संख्या को 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। और पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो जीरो को लेकर गिनती की संख्या को, ठीक है ना, 0 को लेकर गिनती की संख्या को, ठीक है। जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय टू ऑल ऑफ यू।